आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को लेकर। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर बात की गई थी तेजस के बारे में, और उस वीडियो में मैंने एक कमेंट किया था जहां पर मैंने कहा था कि इस समय भारत के पास में 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। यानी कि इस समय देश में इतनी असेंबली लाइंस हैं कि एचएएल चाहे तो 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट कर सकता है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों की तरफ से क्वेश्चन किया गया कि इसका सोर्स क्या है, और अगर एचएएल इतने फाइटर जेट्स पर ईयर बनाने की क्षमता रखता है तो बनाता क्यों नहीं है। देखिए, जो लोग अल्फा डिफेंस रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ये आइडिया होगा, और उनके लिए ये वीडियो थोड़ा रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये जो कमेंट्स आए हैं उससे साफ समझ में आता है कि ये लोग अल्फा डिफेंस के रेगुलर व्यूअर्स नहीं हैं। क्योंकि रेगुलर व्यूअर्स को ये आइडिया है कि देश में कितनी कैपेबिलिटी है और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि जो मैंने कमेंट किया था कि देश में 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की कैपेबिलिटी है, उसका बेसिस क्या है। देखिए, जब एलसीए तेजस का इनिशियल प्रोडक्शन शुरू किया गया था तो एचएएल बैंगलोर में एक एलसीए डिवीजन बनाया गया था, और ये असेंबली लाइन 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने में सक्षम है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ऑर्डर की बात की जाए तो एचएएल को 16 आईओसी स्टैंडर्ड, 16 एफओसी स्टैंडर्ड और 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था। और इसी वजह से जब एचएएल की तरफ से एलसीए तेजस की प्राइवेट असेंबली लाइन को लेकर बिड इनवाइट की गई थी तो किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इस टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं किया था। कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी एचएएल ध्रुव को लेकर भी, और उस रिक्वायरमेंट के लिए भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने उस टेंडर को रिस्पॉन्ड नहीं किया था। जी हाँ, यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लेटर पर सर्व की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके के ऑर्डर्स थे उसको देखते हुए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे बढ़कर नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद भी इस 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर की रिक्वायरमेंट को फर्दर कॉम्प्लीमेंट किया गया था किरण हैंगर से। पोटेंशियली किरण हैंगर 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकता है, और किरण हैंगर के ऑपरेशनल होने के बाद में टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की हो गई थी। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एंगेज किया गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मदद से एचएएल तेजस के काफी सारे पार्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से बनवाए जाते हैं, और इनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लिमिटेड है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की मदद से बनवाया जाता है। देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है, और जैसे ही एलसीए तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था तो एचएएल की तरफ से एक और प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी गई थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके इनॉग्रेशन का फोटोग्राफ देख रहे हैं, और इस डिवीजन को कहा जाता है एलसीए 2 डिवीजन। ये डिवीजन भी 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने में सक्षम है, और इसको इनॉग्रेट किया गया था उसी दिन जिस दिन एलसीए तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था। यानी कि एलसीए डिवीजन 1, एलसीए डिवीजन 2 और किरण हैंगर मिलकर 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट कर सकते हैं, यानी कि 8 + 8 + 4। इसके अलावा महाराष्ट्र के ओजार में एचएएल का एक प्रोडक्शन प्लांट है जहां से 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से रोल आउट किए जा सकते हैं। यहीं से Su-30 MKI भी रोल आउट किए जा रहे थे, और ये चीज हम सब जानते हैं कि Su-30 MKI का ऑर्डर कंप्लीट कर दिया गया है। ये असेंबली लाइन इस समय ड्राई पड़ी है और एडिशनल Su-30 MKI के ऑर्डर का वेट कर रही है। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन लाइन में 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है रनिंग कॉस्ट। जब आपका ऑर्डर बड़ा होता है तो ये फिक्स कॉस्ट इस बड़े ऑर्डर के लिए बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट के बीच में डिवाइड हो जाती है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट कम हो जाती है। यानी कि ओवरऑल इस समय भारत में 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जिस तरीके के ऑर्डर्स हैं इन सभी लाइंस को आप फायर नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको इन सभी लाइंस का प्रयोग करना है तो फिक्स कॉस्ट के चलते या तो ऑर्डर की संख्या बढ़ाई जाए या फिर महंगे एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए वायुसेना तैयार हो जाए। और ये चीज हम सब जानते हैं कि वायुसेना का बजट भी लिमिटेड है, और इसी चीज को देखते हुए वायुसेना की तरफ से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर रेट के हिसाब से इन फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है। ये बेसिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, और आपको कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। होप इस वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।